बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जिसमें हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू गिवन सेट्स। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास है दैट हमारे पास 3 सेट्स हैं, एक यू का सेट है, एक ए का सेट है और बी का सेट है। ठीक है, यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है और ए और बी यूनिवर्सल सेट में से 2 सेट दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर दीज सेट्स, इन 3 सेट्स के लिए हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। ड्रॉ वेन डायग्राम, और उनको वेन डायग्राम के जरिए भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ आ जाएंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। देखिए हमारे पास अगर ए यूनियन बी हो, ठीक है, और ये वाला ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसमें हम यू में से जो भी गिवन सेट होगा ना जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हमने माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये बराबर होता है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट के, और ये वाला जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और डी मॉर्गन्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अगर हम करें तो ये हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉस। जो सेट्स हमारे पास गिवन है उनको इस्तेमाल करते हुए हमने इनको प्रूव करना है। ठीक है, पहले डी मॉर्गन्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो है उसको देख लेते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये होल में मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए का सेट जो हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में वो था ए बी सी डी जी और एज। ठीक है, देन हमारे पास यूनियन है, यूनियन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ बी है तो वो आ जाएगा हमारे पास सी डी ई एफ और जे। यूनियन में हमने सेट्स को इकट्ठा करके और तरतीब के साथ लिखना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए है और यहाँ पे सी है, तो पहले हमारे पास ए आ जाएगा, देन हमारे पास बी आ जाएगा। अब देखें सी जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो सी को हम एक दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डी भी दोनों में कॉमन है, तो डी हमारे पास एक दफ़ा आ जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे जी है और यहाँ पे हमारे पास ई है। ठीक है, तो ई हमारे पास पहले आता है तो ई आ जाएगा। एफ जो है वो भी जी से पहले आता है तो हमारे पास एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास एच आ जाएगा, एच है और जे है, एच पहले आता है एच आ जाएगा, देन हमारे पास जे आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया है। अब देखिए हमने इनका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट में स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है, यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के नीचे जोन सा भी सेट होगा उसको हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। ठीक है, यू आ जाएगा यूनियन। ठीक है, यू का सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है, देन हमारे पास ए यूनियन बी का सेट आ जाएगा, वो हमारे पास था ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। ठीक है बच्चे, इनका हमने डिफरेंस फाइंड करना है। अब जो डिफरेंस होता है ना उसमें हमने क्या करना होता है, फर्स्ट सेट जो है उसको हमने कंसीडर करना है और इसके साथ जो दूसरे सेट में एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको हमने निकाल देना है। ठीक है, और जो बाकी एलिमेंट्स होंगे उनको हमने आंसर में लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ए दोनों में कॉमन है। अब देखें ए जो है वो दोनों में कॉमन है, वो भी निकल जाएगा। देन हमारे पास बी कॉमन है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। सी भी कॉमन है, डी भी कॉमन है, ई भी कॉमन है। ठीक है, एफ भी कॉमन है, जी भी कॉमन है दोनों में, एच भी दोनों में कॉमन है। आई यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, इस तरह जे जो है वो भी दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आई। ठीक है, कि हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर शेप जो है उसको हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है सारा। ठीक है, उसके बाद हमने ए को और बी को शो करवाना है। ठीक है, अब देखिए ए और बी में कुछ चीज़ें कॉमन थी।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको ए और बी जो होगा उसको ओवरलैप करके बनाएंगे। तो ये हमारे पास ए है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। अब देखें जो एलिमेंट्स हैं इनके, उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ से देखें हमारे पास ए के एलिमेंट्स क्या थे, सबसे पहले ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी आ जाएगा, देन हमारे पास देखें सी दोनों में कॉमन है तो सी दोनों में कॉमन चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी भी दोनों में कॉमन है तो डी भी हमारे पास कॉमन वाले पोर्शन में चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह देखें हमारे पास यहाँ पे जी रह गया है और हमारे पास क्या रह गया है, एज, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास देखें सी और डी जो है वो कॉमन में चले गए थे बी के पोर्शन में से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया है, ई, एफ और जे, एफ और जे, ठीक है बच्चे। हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये था, ठीक है। इसमें से देखें हमारे पास ए वो भी आ गया है, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया और जे भी आ गया। तो हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ एक एलिमेंट बचा है जो कि आई था, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन का आंसर क्या आया है, आई, ठीक है। तो हमने तो यू में ए का रीजन भी माइनस कर देना है और बी का रीजन भी माइनस कर देना है। ओनली रीजन जो हमारे पास आंसर में आएगा वो हमारे पास क्या होगा, आई। तो आई हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं तो देखिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ पे हमने ए कॉम्प्लीमेंट को और बी कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट कराना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चे। तो हम यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो जिस चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हमने यू में से माइनस करवा देना है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए हमारे पास यू का सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। डिफरेंस है आगे हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, ए का सेट है। ए का सेट हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी जी और एच, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसको हम सॉल्व करते हैं। जो चीज़ें कॉमन होंगी उसको हमने निकाल देना है फर्स्ट सेट में से और जो बाकी रह जाएंगी उनको हमने लिखना है। ए भी कॉमन है, बी कॉमन है, सी कॉमन है दोनों में, डी भी कॉमन है, देन हमारे पास जी और एच कॉमन है, ठीक है। या ये चीज़ें हमारे पास क्या आ गई हैं, कॉमन आ गई, ठीक है। ये देखें पीछे हमारे पास क्या बच गया, ई एफ, ठीक है। देन हमारे पास जी और एच भी कॉमन था, देन हमारे पास क्या आ गया है, आई और जे, ठीक है। ये हमारे पास सेट आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट का। देन हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो देखिए हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। यू का सेट हमने यहाँ पे लिखा था, अगेन लिख लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बी का सेट आ जाएगा सी डी ई एफ और जे, सी डी ई एफ और जे, ठीक है। इसका हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो देखिए हमारे पास ए जो है वो यहाँ पे नहीं है, सी है यहाँ पे, ठीक है। देन हमारे पास डी है, देन हमारे पास ई है, इसके बाद एफ है और हमारे पास क्या है, जे। ये वाले एलिमेंट्स हमारे निकल जाएंगे और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ए बी जी एच आई, पास ए कम्प्लीमेंट है स्टूडेंट्स और ये हमारे पास क्या है, बी कम्प्लीमेंट है। अब हमने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ए कम्प्लीमेंट का सेट हमारे पास आया था ई एफ आई, ठीक है। और हमारे पास क्या है, जे, ठीक है। आगे हमारे पास इंटरसेक्शन है, देन हमारे पास बी का सेट है। बी का सेट है हमारे पास ए बी जी एच और आई,
जो भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको हमने आंसर में लिखना होता है। तो देखिए हमारे पास ई जो है यहाँ पे नहीं है, एफ भी यहाँ पे नहीं है, ओनली जो आई है वो दोनों में मौजूद है। तो ये हमारे पास आई आ देगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारे पास बराबर है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसका आंसर भी हमारे पास क्या आया था, आई। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी हमारे पास क्या आया है, आई। तो हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यू था, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए और बी जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि कुछ एलिमेंट्स इनमें कॉमन है। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्स ए के हमारे पास ए आ गया है, ठीक है, देन हमारे पास बी आ गया, देन सी आ गया हमारे पास, देन हमारे पास डी जो है वो दोनों में कॉमन है। देखें सी और डी हमारे पास दोनों में कॉमन है तो ये यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे जी बच गया है और एच बच गया है। यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सी और डी कॉमन में चले गए हैं, ई एफ और जे बच गया है, ई एफ और जे बच गया। ठीक है, और इन सब में अब यूनिवर्सल सेट देखें तो हमारे पास ए भी चला गया, बी भी चला गया, सी भी चला गया, डी ई भी चला गया, एफ जी और एच जे भी चला गया। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास क्या बच गया है, आई। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, ए कम्प्लीमेंट फाइंड किया था, तो यू में से हमने ए को माइनस कर दिया था, तो ठीक है ये वाला पोर्शन भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, देन हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड किया था तो हमने यू में से बी वाला पोर्शन भी माइनस कर दिया था। ठीक है, जब हमने इनका इंटरसेक्शन किया है तो हमारे पास ओनली जो पोर्शन कॉमन आया है वो हमारे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में वो हमारे पास आया है आई। ठीक है, तो जो ओनली शेडेड रीजन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट वाला। ये हमारे पास क्या रहेगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास सेम वेन डायग्राम है जो हमने ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट में बनाई थी। ठीक है,